गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज नए साल का दूसरा दिन। सभी को नए साल की मंगलमय तो कह चुकी हूँ कि सबके लिए नया साल मंगलमय हो, साथ में मेरे लिए भी हो। बट आप लोगों को बताऊं कि मेरे नए साल की शुरुआत बहुत ख़राब हुई। 31 दिसंबर को मैं उतरी, मैं गाजर लाई, मैंने सारा काम अपने आप किया, सूप बनाया, छोले कुलचे मुझे बनाने थे वो मैंने बनाए अपने आप। मेरे मुंह में ये था, ये क्या कहते हैं इसको, लिसोड़े, आपने सुना होगा। तो अभी मैंने सुबह से अब गोभी के पराठे खाए तो लिसोड़े के अचार से खाए थे। खाया इसलिए नहीं कि बहुत सारे, पहले मैं अपना सुना देती हूँ कि मैंने 31 तारीख को गाजर लाई, वेट उठा के लाई खुद मैंने, माँ बाप वगैरह सब चीज़ें ला करके रखी। और जो मेरी खाना बनाती है घर में उससे मैंने सिर्फ गाजर कसवाई, बाकी सारा काम मैंने खुद किया। एक और दूसरी आई थी, उससे मुझे कुछ काम था तो मैंने उसे बुलाया था, तो उसने बोला भाभी क्यों अपने आप कर रही हो, ठंड में क्यों हाथ कर रही हो, गाजर वगैरह अपने आप धो रही थी, सूप की प्याज और गाजर चुकंदर सब अपने आप काट रही थी। तो वो मेरे को बोली भाभी अनीता आएगी, आप क्यों कर रही हो। मैंने कहा नहीं, उससे ना मैं गाजर कसवाऊंगी, तो बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। मैंने छोले बॉईल कर लिए, मैंने गाजर धो ली, मैंने सूप का सारा सामान तैयार कर लिया। कुकर में मैंने छोले चढ़ा दिए, एक कुकर में मैंने सूप का सामान चढ़ा दिया। जब वो आई तो मैंने कहा पहले मुझे चाय पिला, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं चाय अनीता के साथ ही पीती हूँ, मैं अकेली चाय कभी नहीं पीती। या तो मेरा बेटा मुझे कह देगा, वो भी मुझे 4 साढ़े 5 बजे कहता है ना तो बनाती हूँ। अगर वो मुझे 6 बजे कहे कि चाय बना दो तो मैं नहीं बनाती। 5:30 से 6 के बीच अनीता आती है तो मैं फिर उसके साथ ही चाय पीती हूँ, और मेरा टाइम निकल जाता है तो फिर मुझे चाय चाय करती रहती हूँ, बट बनाती नहीं हूँ। कोई आ जाए तो बात और है। तो फिर हुआ यूं, नए साल की मेरी शुरुआत की। मैंने 31 तारीख को उससे गाजर कसवाई और उसके जाने के उन्हें उसके सामने ही मैंने कुकर में डाली, सूप ट्रांसफ़र किया। और मैंने उस कुकर में मैंने गाजर डाली, दूध डाला। मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, कम दूध वाला, जो हलवा ना मावे से जो तैयार होता है। मैं नीचे से एकदम फ्रेश बना हुआ ½ किलो मावा लाई थी। 500 किलो मावा, 500 रुपये किलो मावा हो रहा है, मैं 250 रुपये का मावा खरीद के लाई थी। और ड्राई फ्रूट्स मेरे घर पे रखे हुए थे, तो मैंने गाजर कसवा के उसमें एक थैली दूध की डाल दी। और वो सारा पका के मैं रात तक, 11:30 बजे तक हलवे को बंद करके कभी चला के, मतलब क्या हुआ, मैंने और इन्होंने सूप पी लिया। बेटा नीचे डांस फ्लोर पे था तो मैं गई नहीं, क्योंकि मैं एक क्या क्या बताऊँ आप लोग को, बीच बीच में तोड़ना पड़ रहा है। तो मैं एक व्लॉग देखती हूँ सुनील पाल फैमिली का। तो अमित पाल की सिस्टर की डेथ हो गई एकदम से, मतलब अभी तो कोरोना में उसकी मम्मी मरी थी, फिर सिस्टर की डेथ हो गई, तो मैं थोड़ी सी उदास थी। और इतना काम करके ना 3 बजे मैं नीचे उतरी थी। फिर मैंने ये सारा सामान खरीद के लाई, उसके साथ और भी बहुत कुछ खरीद के लाई थी जो मिल जाए, सब्जी वब्जी उसमें। तो मैं वो सब भी खरीद के लाई, तो मैं थक गई थी एक तो आते आते ऊपर सामान लेकर के। और बेटे ने मेरे कह दिया था कि मेरा सेक के रख देना कुलचे, मैं आके खा लूँगा जब मैं डांस करके आऊँगा। मेरा बेटा मुझे 3 बार लेने के लिए आया, मम्मी डांस फ्लोर पे चलो। मैंने कहा नहीं, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा। बल्कि मेरे हस्बैंड, जब मैं जिद करके जाती हूँ ना, नहीं मुझे तो तुम जाओ ना जाओ मैं जाऊँगी, तो ये बड़े परेशान, मतलब इनका चेहरा ऐसा होता है अजीब सा। मगर उस दिन मेरे को 11:15 बजे तक बोलते रहे को तू क्यों नहीं जा रही, जा थोड़ी देर के लिए होया। मैंने कहा नहीं, मैंने कपड़े वपड़े कुछ नहीं निकाल रखे। तो कह रहे कहाँ रखे हैं, ला मैं ला करके दे देता हूँ कपड़े। मतलब हैरानी की बात है, मतलब बुढ़ापे में कितना चेंजेस मेरे को, मतलब खुद हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। जो इंसान बिल्कुल, मतलब अभी तक भी ये होता है कि मैं जिस चीज़ में ज़िद करती हूँ उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं जाए। मगर मुझे खुद बोला इन्होंने कि कहाँ रखे हैं कपड़े, ला मुझे बता मैं ला करके देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा। और मन मेरा क्यों नहीं कर रहा था, एक तो मेरी बेटी नहीं थी, उसकी मुझे बहुत याद आ रही थी। और गाजर का हलवा मैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए बना रही थी, और मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं उनके लिए। मैंने कहा चल बेटी नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसे फ़ोटो खींच के भेजूंगी कि मैंने गाजर का हलवा बनाया था, और सोचूंगी कि उसने ऐसे ही खा लिया वहीं से।
तो मैंने वो हलवा पूरा रात को तैयार किया, क्योंकि पिछले साल मैं आधा छोड़ के सोई थी और मेरी मेड आई सुबह सुबह, उसमें कौचा काची कर दी। तो मुझे पसंद नहीं आया था। तो मैंने इस बार मेरे ख्याल से न्यू ईयर पे नहीं, उसके बाद की बात है कि इसने हल मतलब अपने आप बना दिया था, दूसरी बार बनाया था मैंने तब। न्यू ईयर्स पे मेरी बेटी ने तैयार किया था। तो मैंने सुबह नाश्ते में बोला कि इतना सा हलवा गरम करके माइक्रोवेव में देना, और मैडम ने पूरा हलवा गरम कर दिया। और मैंने कहा ये क्या किया, पूरा कुकर इस पे रख दिया, और जब मैंने वो चम्मच उठा के देखी तो नीचे सारा काला काला। और बस मेरा पारा हाई हो गया, और मैं गुस्से में चाय वाय सब छोड़ के कमरे में आई और बहुत रोई, बहुत रोई। 2-3 घंटे तक रोती रही, मेरा हलवा जल गया, मेरे घर में किसी ने नहीं खाया। मैंने बहुत, इतना मैंने कभी किसी को नहीं बोला जितना इसको बोला। और मैंने इसको बिल्कुल, मेरे को बोली ऐसे कौन काम करेगा, मैं तो छोड़ दूंगी। मैंने कहा कल की छोड़ती, अभी छोड़ो, अभी निकल घर से बाहर। और मैं मेरे 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 से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आप सोचिए कैसे आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा कि बर्दाश्त होगा कि जो मैंने इतने प्यार से बनाया और मेरे घर में किसी ने नहीं खाया। वो तो अच्छा हुआ, मैंने मैंने सोचा ये आए, बोले अच्छा गाजर का हलवा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पर आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मैं 1 जनवरी को पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद दूंगी। तो ये कहने लगे ये भी कोई बात है भला। तो मैंने मैंने सोचा ये बेचारे खाएंगे। जब मैं अपने परिवार के लिए बनाया है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैंने तैयार तो कर लिया है, मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। तो मैंने वो थोड़ा सा कम ही भुना था, मतलब भुन गया था, बट उस हिसाब का नहीं भुना था। जब मैंने उसको फिर बाद में देखा, तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। जो मेरे को ठाकुर जी को बोल के कि मैं आज ही आपको भोग लगा रही हूँ, आप इसे स्वीकार करना। और मैंने उसके बाद इन सूप पी लिया, इन्होंने कुलचे वुलचे खा लिए। तब क्या टाइम हो रहा होगा, 11:45 के करीब बज गए थे। मैं दोबारा हलवा देखने गई, मैंने फिर उसको एक बार और चला दिया। मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ खाएंगे तो। मैं आई कमरे में 11:15 11:30 हो रहे होंगे भून भान के, जब उसको आई। मैंने कहा हलवा ला दूँ, तो ये बोले नहीं मेरा तो मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो सुबह नाश्ते में खा लेना। और नाश्ते में ऐसा हो गया, मतलब लिटरली मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा ले जाओ इस हलवे को मेरे सामने से, मैं नहीं देखना चाहती इसको। टिफिन में बंद करो, बांटो, फेंको, कुछ भी करो, मैं नहीं देखूंगी इसको दोबारा, इसकी शक्ल। और मैंने उस हलवे की शक्ल नहीं देखी। पता नहीं किसको खिलाया, क्या किया इन्होंने, ना मैंने पूछा, ना मुझे कोई मतलब। और ना मतलब मैंने मेरे बेटे को बोला मैं नहीं बनाऊंगी अब कभी हलवा गाजर का। तो मेरा बेटा बोला कि नहीं क्यों नहीं बनाओगी, बनाओगी, और मेरे लिए बनाओगी। मैं गाजर ला करके दूंगा, आप कसवाना, आप खुद बनाना, और मैं खाऊंगा सबसे पहले। तो बनाऊंगी, और 1 2 4 दिन रुक के बनाऊंगी। अभी तो मेरे हाथ में रात को बहुत पेन हुआ। फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ जिन भी वीडियो मैंने एक डाली है इससे पहले वाली, उसमें देखिएगा कि उसी दिन मेरी फ्रेंड के घर का मुहूर्त था, और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, 1% भी मन नहीं था। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी आपको जाना चाहिए, मेरी साड़ी वगैरह सब। 1 2 बार इसने बीच में गुस्सा भी किया कि इतना रो रही हो, ये है वो है, कोई बात नहीं, जल गया जल गया, फिर बना लेना। मैंने कहा नहीं, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, जिस चीज़ को मेरा परिवार नहीं खा पाया, मुंह पे भी नहीं लगा पाया, और मैंने मेरी बच्ची को याद करके बनाया था। उसको बहुत पसंद है खाना पीना हर तरह का, मतलब हम लोग कई बार मजाक में उसको कह देते हैं कि पिछले जन्म में पंडिताइन रही होगी। मतलब लिटरली उसे खाने पीने का इतना शौक है, और वो इतने इत्मीनान से एक एक चीज बटोर के ऐसे खाती है कि ऐसा लगता है कि कितना रस लेके चीज को खा रही है, और खाना भी 5 स्टार होटल से कम नहीं बनाती। तो बस आधा दुख तो ये था कि उसकी बहुत याद आ रही थी, ऊपर से हलवा जल गया तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। तो बस इतनी सी बात थी। फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, वहाँ पे सुंदरकांड, बहुत अच्छा सुंदरकांड, एक एक लफ्ज समझने वाला सुंदरकांड, और बहुत इंजॉय किया मैंने। मैं सब भूल गई वहाँ जा कर के, खूब हंसे बोले, फ़ोटो खींची, डांस किया। वीडियो आएंगी तो मैं आपको भेजूंगी। तो खूब अच्छा लगा, और रात तक बहुत इंजॉय किया। पर रात को एक ऐसी खबर आई, 10:30 बज रहे थे। मेरे साथ यहाँ से एक मेरी फ्रेंड थी, उसका मैंने कहा क्या हुआ, वो ऐसे सिर पे हाथ रख के खड़ी थी। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है हमारे सामने वालों की डेथ हो गई। और मेरी काटू तो खून नहीं। मैंने कहा ये कैसे, कह रही है जो
मतलब मैं सकते में आ गई, क्योंकि मैं उनको भैया को तो तब तक मेरे को जहन में नहीं थे, पर वो मेरे को जहन में थी, जिनकी वो वाइफ थी। और मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो उनके यहाँ कीर्तन करके आई थी, मतलब उनके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा हो रहा था, मेरी आंखों में बसा हुआ इंटीरियर है वो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। हम घर के लिए रवाना हुए, फिर बबली का भी वहाँ मन नहीं लग रहा था, मेरा भी नहीं लगा, तो हम घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनकी बातें बताती गई कि बहुत पूजा पाठ करते थे, ये करते थे, वो करते थे। घर आई, मैंने इनसे पूछा खा पी लिया, इन्होंने कहा हाँ मैंने फ्रूट व्रूट खा लिए, जो भी इनको खाना था। तो मैं जो साथ में लाई थी, मैंने कहा ये मिठाई का है, गज्जक वगैरह खा लो, ये थोड़ी सी पानी वानी पी लो। उन्होंने वो सब खाई। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया यहाँ पर अपनी टावर में। और मैं इतनी बेचैन कि मेरे को दवा खाने के बाद भी नींद नहीं आई, जबकि मेरी दवा में नींद का पूरा प्रॉपर वो है। मैं आधा पौन घंटे ही जाग सकती हूँ। वो मेरे जल्दी सोने की वजह ही है कि खाना खा लिया, 7:30 8, 8:30 जब भी खाना खाया, दवाई खाई, और उसके हार्डली 1 घंटा मैं जाग सकती हूँ। पर मुझे वो दवाई खा के नींद नहीं आई। बहुत देर तक ये करते रहे, भाई सो जा, सुबह चली जाना वहाँ पर। मेरा ऐसा मन करे किवाड़ खोलूँ और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उनके घर। मतलब लिटरली बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं सुबह 10:30 बजे गई वहाँ पर। जब तक भैया को ले नहीं गए मैं वहीं थी। और अत्यंत दुख की बात, बहुत ही दुख, बहुत ही दुख। 42 के बीच में रहे होंगे। और जब उनकी शक्ल खोली तो मुझे वो याद आ गए। मैंने कहा अच्छा, मुझे शक्ल देख के मैंने सोचा कि ओहो, इतना हंसमुख बंदा दुनिया से चला गया। इट्स वेरी पेनफुल। छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से 8 1 साल की बड़ी बेटी और 4 साढ़े 4 साल की छोटी बेटी, ये असहनीय है सब कुछ। पर क्या है कि जिसकी लिखी हो, लापरवाही कभी ना करें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। जब कोई तकलीफ हो छोटी सी भी, प्लीज़ गो टू डॉक्टर, दिखाइए डॉक्टर को। जरा सा भी आदमी लोग पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमारे परिवार को तकलीफ ना हो। लेडीज़ का क्या होता है, इतने बेचारी रोज रोज के दर्द सहती हैं कि कह देती हैं तकलीफ हो रही है। मेरे को तो तकलीफ होती है तो मैं नहीं सहती, मैं सीधे डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं पल भर भी बर्दाश्त नहीं करती तकलीफ। मेरे को पीछे होई वाले दिन इतना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ में दर्द हो रहा था पूरे में, और पीछे कंधे में दर्द हो रहा था, यही लेफ्ट वाले में। मैंने तो मेरे बेटे की छुट्टी कराई, मैंने कहा नौकरी जाती हो जाए, तू पहले लेके चल मेरे को हॉस्पिटल, मुझे ईसीजी करानी है। और मैं हॉस्पिटल गई, ईसीजी कराई। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इनको एंजाइटी है, तो मेरे बेटे ने बोला हाँ एंजाइटी है इनको। तो उन्होंने फिर बोला कि इनकी जो दवाई है इनको खिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ। होई का व्रत था, नहीं पानी, पर घर आकर के मैंने पानी भी पिया, बिस्किट भी खाए, दवाई भी खाई। क्या करूं, सेहत ही ऐसी हो गई थी बिल्कुल। मतलब बहुत तबीयत मेरी ख़राब हुई, और मैंने ईसीजी वहाँ जाके करवाई। ईसीजी तो सही आई थी, बट उन्होंने बोला कि मतलब हम इनको कोई दवाई वाई नहीं लिखेंगे, ये जो दवाई खा रही हैं उसको जाके खिलाओ इनको इमीजिएटली। आज इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई। फिर मैंने अपनी शुगर की दवा खाई, बीपी की दवा खाई, और एंजाइटी वाली जो गोली है वो मुझे बता रखी कि कभी भी आपके साथ तकलीफ़ हो तो आप 2 गोली ले सकती हैं सुबह शाम। मैंने वो गोली खाई, बहुत देर आराम किया। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, इसलिए ये सारा तकलीफ़ मुझे हुई। और आराम किया कई घंटे, 2 बजे करीब उठी जब मैंने होई का काम किया। और बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि तकलीफ़ होने से, मतलब आप लगे कि तकलीफ़ है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। और स्पेशली जितने भी मेल्स हैं उनको मेरा कहना कि प्लीज़, आपके पीछे बहुत सारे जने हैं। एक तो ड्राइव संभल के कीजिए, दूसरी बात आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझ मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। आपके फैमिली डॉक्टर हो, सबसे पहले तो उनके पास जाना चाहिए। सभी के फैमिली डॉक्टर ज़्यादातर होते हैं। देखिए हम लोग इलाज कराते हैं तो उनकी दवा लगती है। जैसे मैं डॉक्टर त्यागी के पास जाते ही ठीक हो जाती हूँ। मतलब आधी बीमारी तो मेरी उनके क्लिनिक में पाँव रखते ही ठीक हो जाती है, बाकी की वो दवा दे के ठीक कर देते हैं।
तो जब भी मैं बहुत बीमार होती हूँ, अब तो मैं यहाँ गाजियाबाद आ गई हूँ, तो भी मैं जाती हूँ यहाँ से दिखाने, उनको ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हूँ तो वहीं जाती हूँ, पर उससे पहले आसपास भी मैंने एक डॉक्टर देख लिए हैं, मैं उनके पास चली जाती हूँ। मतलब मैं बीमारी को बर्दाश्त कभी नहीं करती, पैसा लगे लगे, आफत टूटे, पहाड़ टूटे, कुछ भी टूटे, मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, बस मेरे को जाना है, मैं बर्दाश्त ही नहीं करती। फौरन अपनी दवाइयाँ लाती हूँ, खाती हूँ अपना। जैसे मैंने आम के सीज़न में बहुत आम खा लिए थे तो मेरी शुगर हाई हो गई थी, बट उसके बाद से मैंने मीठे पे कंट्रोल किया। और सच बताऊँ, मेरा मन ही नहीं करता अब कि मैं बहुत मीठा मीठा खाऊं। सिंपल सा कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो खाती हूँ, जरा मरा सा। बट ऐसा सच मैं अब, जैसे आम मुझे बहुत पसंद है, आम के सीज़न में एक बार मेरी शुगर हाई होती है, मतलब मेरा एक आम से काम नहीं चलता, जब तक दो तीन ना खा लूँ मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आम खाए हैं। और मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है, इतने पसंद है कि मेरे घर में कोई आम ही नहीं लाता मेरे अलावा। मैं बाजार जाती हूँ ना, लड़ लड़ करके आम लाती हूँ, और मेरे जेठ ला देते हैं। जब भी मैं हापुड़ जाती हूँ तो वो 5-6 किलो आम दे देते हैं। बस अब की बार तो मना करे थे, अब नहीं आएंगे आम वाम, मैंने कहा मत देना, मत लाना। तो बस क्या बताऊँ, मेरी सभी से ये गुजारिश कि प्लीज़ तकलीफ़ों को दरकिनार मत कीजिए। अगर तकलीफ़ है, उन भैया को सीवियर निमोनिया हो गया था, खांसी थी उनको थोड़े टाइम से, और बस ध्यान नहीं दिया, सर्दी बढ़ रही थी, थोड़ा अगर ध्यान दे लेते तो यूं ना जाते। अब तो देखिए, कहने वाले कहते हैं जिसकी मौत आई हो उसे कौन रोक सकता है, बट मलाल, जिसको कहते हैं ना मलाल, मन में रह जाता है। उनके घर वालों को कितना मलाल होगा, सोचिए जरा। उनकी वाइफ अपने पीहर गई हुई थी, वो होती तो शायद ऐसा ना होता बिल्कुल भी, कैसे भी करके। मतलब ये तो शुक्र समझो कि ऊपर उनके भाई थे, उन्हें बुला लिया, थोड़ा डॉक्टर के पास पहुंच गए, नहीं तो और भी मलाल होता ज़िंदगी में। तो मेरी तो ईश्वर से गुजारिश कि किसी की जिम्मेदारियों को ऐसे बीच में छोड़ के ना इंसान को ले। वो छोटे छोटे बच्चे, पूरी ज़िंदगी अब नहीं हो सकता, बहुत दुख। हालांकि मैंने भी दुख झेला हुआ है ये सारा, पर थोड़े तो बड़े थे, 11th क्लास में मैं थी। तो कुछ तो अपने पापा की यादें, बहुत प्यारी प्यारी यादें, जो आज भी मैं पन्ने पलटती हूँ तो आती रहती है। पापा की छोटी छोटी बातें, वो प्यार भरी बातें, अपने बच्चों से प्यार करना, दूसरे बच्चों से प्यार करना, वो कपड़े लाना, एक से एक सामान लाना। तो कैसे बचपन गुजारा वो सब याद आता है बहुत अच्छी तरह। तो इतनी यादें तो बच्चों के पास होनी चाहिए, भगवान की वो अपने पापा को कैसे भी याद कर सके, क्या पल गुजारे होंगे बच्चों ने। अत्यंत दुखद, बहुत दुखद, बहुत 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 ही दुखद। इससे दुख भरा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी लम्हा इस लम्हे के आगे खत्म है, इससे ज्यादा दुख भरी कोई चीज नहीं हो सकती। एक औरत से उसका पति छीनना और बच्चों से उनके सिर का साया, और वो भी बिना जिम्मेदारी पूर्ण किए, बहुत बहुत वेरी डिफिकल्ट। भगवान, मेरी विनती की उनको ये दुख सहने की, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो मेरा नया साल ऐसा रहा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। और आई होप कि अब कोई ऐसा हादसा ना सुनने में आए साल भर तक, साल भर तक क्या, सालों साल ना सुनने में आए। कोई ऐसे यंग एज में ना जाए, जिन जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, उनको भगवान ले जाए, मगर ऐसे ना ले जाए अधूरे आधे में। तो मेरी ठाकुर जी से विनती की हर किसी को उनके परिवार के लिए सलामत रखे। मेरी पहले वाली वीडियोस में देखिए कि मेरे कोरोना की जर्नी मैंने थोड़ी सी आपको बताई है। फिर किसी दिन मन करेगा तो मैं, किसी दिन जब मैं अपनी सोच में होती हूँ तो मैं फिर सोचती हूँ कि बताऊँ कैसे कैसे समय काटा था।
फिर किसी दिन बताऊंगी बाकी की बात। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, अच्छा रखे। आप सब 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 खुश रहें हमेशा। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो देखेंगे और जो नहीं भी देखते, मेरा सबके लिए कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें हमेशा। और साथ में मैं भी रहूं, मेरा परिवार भी रहे। बस इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। ये वीडियो मेरे बेटे ने बोला कि आप मम्मी, आपका एक टाइम है, मेरा पूजा करने का टाइम। एक्चुअली अब तो मैं थोड़ा जल्दी पूजा करने लग गई हूँ, नहा लेती हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे से अब भूखे नहीं रहा जाता। सुबह मैं रात को कुछ नहीं खाती, मतलब बहुत लिटिल खाती हूँ, जरा सा। तो मुझे सुबह सुबह भूख लगती है और मैं बिना नहाए खा लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। उसके बाद भी मैं सारे दिन भूखी रहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, और मेरा मन भी नहीं करता खाने का। तो अब मैं जल्दी नहा लेती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, तो मुझे वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है तृप्ति सी हो जाती है मुझे। तो अब मैं 11:11 से पहले ही पूजा कर लेती हूँ। बट वो टाइम, कहते हैं कि 11:11 पे अपनी विश 11 बार बोलिए, प्रेजेंट टेंस में। तो मुझे बहुत दिखता है 11:11, तो मैं 11:11 पे वैसे पूजा ही करती हूँ, मगर जब भी मुझे वैसे दिख जाता है तो मैं विश करती हूँ। तो मैं अपनी वीडियो 11:11 से पहले या बाद में, मतलब 11:11 पे तो मैं अपनी विश कहती हूँ, तो उस समय अपलोड करूँगी उसी के आसपास। 11:10 पे, चाहे 11:12 पे 11:11 मैं छोड़ दूँगी आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग भी 11:11 दिखे। आजकल तो सब यूट्यूब देखते हैं, सबको पता होगा। जिनको नहीं पता तो प्लीज़ मैं बताती हूँ कि उस वक्त अपनी विश 11 बार प्रेजेंट टेंस में कहिए। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू माँ काल का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे ग्रेटिट्यूड दीजिए। और ये तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो गुरु जी चलो कहते हैं, मगर शुक्राना जो शब्द है ना, इस, मतलब मुझे इस शब्द से प्यार हो गया है। जो लोग इन गुरु जी को मानते हैं वो हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब ये शब्द मेरे दिल आत्मा में उतर गया है। इस साल 2024 का जो मैं सोचती हूँ सबसे अच्छा शब्द, शुक्राना। तो इस शब्द से बहुत कुछ मिलता है, बहुत 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 कुछ मिलता है। इस शब्द को ज़िंदगी में उतार लीजिए। गुरु तो खैर जो यंगस्टर है आजकल वो भी बना रहे हैं, पर मैं अब सोचती हूँ कि मेरी उम्र आ गई है, मुझे गुरु बनाने चाहिए। और मुझे सपने में आकर के बताएं कि मैं, इतने गुरुजी हैं कि मैं खुद कंफ्यूज सी रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ से कौन से ऐसे गुरु हो मेरे, जो जो जिनको मैं मतलब दिल में बसा सकूँ। तो मुझे शुक्राना शब्द बहुत, मतलब प्यार सा हो गया उस शब्द से। तो अभी फ़िलहाल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। टाटा, टाटा, बाय बाय।